वरहापीडं नटवरवपुः कर्णियोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरथसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारम्यं शपथरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षः स्थले कौस्तुभं नासाग्रे वर्मौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अब भगवान थोड़े और बड़े हो गए। इतने बड़े हो गए कि देहरी से, घर की देहरी से बाहर भागने दौड़ने लगे। फिर अब लाला ने एक दिन अपने सखाओं को बुलाया, इकट्ठा किया और फिर लाला कहते हैं कि आज एक नया खेल खेलते हैं। तो ब्रजवासी कहते हैं कि कौन सा नया खेल, कौन से नए खेल की बात कर रहा है तू, बता। तब लाला कहते हैं कि हम चोरी चोरी खेलेंगे। तो ग्वाल बाल कहते हैं, अरे ये क्या कह रहा है तू लाला, अगर मैया सुन लेगी तो इतनी पिटाई होगी कि छठी के दूध याद आ जाएगा। तो तब लाला कहते हैं कि हम रुपए पैसे की चोरी की बात नहीं कर रहे, हम माखन मिश्री की चोरी की बात कर रहे हैं। हम रुपए पैसे नहीं चुराएंगे, हम माखन चुराएंगे। तब ग्वाल बाल कहते हैं कि लाला तेरे घर में क्या माखन दूध दही की कमी है जो तू चुरा के खाएगा। तब लाला कहते हैं मेरे घर में तो कमी नहीं है, मेरे घर में तो कमी नहीं है, लेकिन इन्हें देखो मधुमंगल को देखो, श्रीधामा को देखो, ये तो दुबले पतले 1.5 हड्डी के हुए जा रहे हैं। अगर इनसे पूछो कि तुम्हारी शक्ल में 12 क्यों बजे हुए हैं तो सिर्फ एक जवाब दे कि घर में माखन तो हमारे भी बहुत होता है, लेकिन मैया जाके बाजार में बेच आती हैं। अब गैयों की सेवा करने के लिए हम गैयों को चराने जाएं हम और माखन खाएं मथुरा वाले, ये सही बात है कि नहीं। तब ग्वाल बाल कहे, हाँ लाला ये तो तूने सही कहा। तो भगवान कहते हैं इसलिए इन्हें खाने नहीं मिलता, इसलिए अब हम चोरी करेंगे और हम सब मिलकर माखन खाएंगे। तो अब सारे ग्वाल बाल कहते हैं तो बताओ किसके घर चले चोरी करने। तब लाला कहते हैं, तब कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले अपने अपने घर में अभ्यास करो, सबसे पहले अपने अपने घर में अभ्यास करो, सफल हुए तो फिर दूसरे के घर चलेंगे। तो सबने कहा हाँ ये ठीक है। फिर सब जाते हैं अपने अपने घर चोरी करने। फिर अगले दिन
फिर से सबकी मीटिंग होती है। फिर अब कृष्ण पूछते हैं कि बताओ कैसा क्या किया। तो कुछ सफल हुए, कुछ विफल हुए, कुछ पिट के आए, कुछ कुट के आए। तो अब कृष्ण पूछते हैं बताओ क्या कैसा किया। सब सुनाने लगे। एक कहता है कि कृष्ण अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं अंदर चोरी करने जा ही रहा था, उतने में मैया ने देख लिया और जो कुटाई की, पूरी हालत बिगाड़ दी। फिर दूसरा कहता है कि लाला, कि कृष्ण मेरे से तो तू पूछ ही मत। मैं माखन चोरी करने गया, जैसे ही थोड़ा माखन खाया उतने में मैया आ गई। अब मेरे पैर में भी माखन लगा और जमीन पे भी माखन गिरा। अब मैं दौड़ लगा दी तो अब मैं गिरा अलग और मैया ने मारा अलग। अभी तक दर्द हो रहा है। तब कृष्ण कहते हैं एक तो पहली बार चोरी की और पिट के आ गए। तुम लोगों को क्या अच्छे से चोरी करने भी नहीं आती? अच्छा चलो, अब मैं तुम्हें चोरी करना सिखाऊंगा। तब सारे ग्वाल बाल कहते हैं हाँ, अब तू ही हमारा सरदार बनेगा। तू जहाँ जाएगा तो हम भी तेरे संग चलेंगे और सब मिलजुल कर चोरी करेंगे। तो कृष्ण कहते हैं अब अपनी मंडली बनाए। तो मंडली बनती है। फिर ग्वाल बाल कहते हैं कि अपनी मंडली का नाम क्या होगा। तब भगवान कृष्ण कहते हैं अपनी मंडली का नाम होगा ग्वाल बाल चोर विद्या प्रचार मंडल। ग्वाल बाल चोर विद्या प्रचार मंडल अपनी मंडली का नाम होगा। फिर सब चोरी करने जाते हैं। अब भगवान ने माखन चोरी लीला, माखन क्यों चोरी किया? क्योंकि हर एक गोपी चाहती थी कि कृष्ण हमारे यहाँ भी आए और हमारे हाथ का माखन खाएं। गोपियों की इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने माखन चोरी लीला शुरू की। फिर अब माखन चोरी लीला शुरू की, तब गोपियों को भी आनंद आने लगा। अब कृष्ण जिस दिन चोरी करने ना जाएं, तो गोपियां बेचैन हो जाएं कि सुबह से शाम हो गई, लाला की एक झलक देखने को भी नहीं मिली। तो सारी गोपियां इकट्ठी होकर कहती हैं कि नंद भवन में लाला की शिकायत करने चलते हैं। इसी बहाने कम से कम लाला के दर्शन तो हो जाएंगे। तो सारी गोपियां कहती हैं हाँ ठीक है चलो। अब सब जाती हैं और कहती हैं अरे जसोदा तनक बाहर तो आ। मैया बाहर आती हैं और कहती हैं अरे आओ आओ बैठो। लेकिन मैंने तो कोई बुलावा नहीं भेजा। कि तुम सबकी सब एक साथ आ गई। तब गोपियां कहती हैं कि मैया कि जसोदा हम बुलावे पे ना आई हैं, हम तो तेरे लाला की करामात सुनाने आई हैं। तब मैया कहती हैं ऐसा क्या कर दिया मेरे छोरे ने जो तुम सबकी सब उसकी शिकायत बताने आ गई। तो गोपियां कहती हैं कि हम चुगलखोर ना है जसोदा, हम तो खरी खरी मुंह पे कहने वाली हैं, हम पीठ पीछे चुगली ना करें। अपने लाला को बुला, हम उसी के मुंह पे
उसकी शिकायत बताएंगे। तब मैया बुलाती है, कनुआ, ए कनुआ। कन्हैया जी दौड़ के आ जाते हैं, हाँ मैया। तो मैया कहती हैं कि इन लोग तेरी शिकायत बताने आई हैं, क्या किया तूने ऐसा? शिकायत का नाम सुनते ही भगवान ने मुंह फुला लिया। मुंह फुला के मुंडी नीचे करके इतनी भोली सूरत बनाई, इतनी भोली सूरत बनाई कि मैया को भोली सूरत देख के दया आ गई। और मैया कहती है कि मेरा इतना भोला भाला छोरा किसको तंग करेगा? बताओ क्या कहने आई हो तुम लोग? तो एक गोपी कहती है कि मैया तेरा लाला बछड़ों को खोल के भाग जाता है। तो मैया कहती है कि जब तुम लोग गाय का दूध निकालती हो, जिस समय तुम लोग गाय का दूध निकालती होगी उस समय ये बछड़ों को छोड़ देता होगा। तब गोपियां कहती हैं, तब दूसरी गोपी कहती है कि जब दूध निकालने का कोई समय ही नहीं होता तब ये बछड़े छोड़ के भागता है। फिर मैया कहती हैं, ऐसा करे तो डांट दिया करो। तो दूसरी गोपी कहती है कि मैया डांट के भी देख लिया, मैं इसको एक दिन डांट रही थी तो ये मुझे देख देख के हंसता जाए। भगवान जाने इसकी हंसी में ऐसा क्या है कि डांटते डांटते मुझे भी हंसी आ गई और सारा गुस्सा मेरा ठंडा पड़ गया। तो मैया कहती है, तो और क्या करता है ये? तो गोपी कहती है कि ये माखन चुरा के भागता है। तो मैया कहती है कि छीके पे टांग दिया करो माखन। तो दूसरी गोपी कहती है कि जसोदा छीके पे भी टांग के देख लिया, कहीं भी मटके रखें तो तेरा लाला वहां तक पहुंच ही जाता है। पूरी मंडली पाल रखी है इसने। सबसे पहले नीचे एक तगड़े से छोरे को घोड़ा बनाएगा, उसके ऊपर दूसरे को घोड़ा बनाएगा, तीसरे को बनाएगा और फिर सबसे ऊपर ये अध्यक्ष महोदय जी खड़े रहते हैं और फिर ऐसे करके मटकी से माखन निकाल के खा लेते हैं। तो मैया कहती है, तो अगर इसे माखन खाना हो तो माखन इसे खाने को दे दिया करो। जितना ये माखन खाए उससे दुगना तुम मेरे से ले जाया करो। तो गोपियां कहती हैं कि जसोदा, भगवान की दया से हमारे यहाँ इतना माखन है जितना खाना हो खाए। तो दूसरी गोपी कहती है कि जसोदा, ये भी करके देख लिया। एक दिन मैंने इसे थाली में परोस कर माखन मिश्री दी और हाथ जोड़कर कहा कि लाला तुझे जितना खाना है खा माखन, कम पड़ेगा तो और दूंगी, लेकिन चोरी ना किया कर। तो लाला मुझे आंख दिखा के कहता है कि मुझे क्या भिखमंगा समझ के रखा है जो मैं तेरे घर खाऊंगा? मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूँ, तू मेरे यहाँ खा जा, मैं तेरे यहाँ क्यों खाऊं? तो वो गोपी कहती है, तो चोरी क्यों करता है? तब कन्हैया मुस्कुरा के कहते हैं कि गोपी, चोरी करके खाने का तो स्वाद ही कुछ और होता है। बिहारी लाल की बोलिए माखन चोर भगवान
अब गोपी कहती है तो चोरी क्यों करता है? तो कन्हैया मुस्कुरा के कहते हैं कि चोरी करके खाने का तो स्वाद ही कुछ और होता है। तो मैं कहती हूँ कि जब माखन इसको परोस के दो, जब माखन इसको परोस के देते हूँ तब बड़े बाप का बेटा बन जाता है और चोरी करने में इसको स्वाद आता है। फिर मैया कहती हैं कि मेरे लाला को हवा से बहुत डर लगता है, हवा से बहुत डर लगता है, तो किसी अंधेरे कमरे में अपने माखन मिश्री की मटकियां रख दिया करो, तो ये हवा के डर से जाया ही नहीं करेगा। तो मैया तब एक गोपी कहती है कि मैया कि जसोदा इसे हवा से डर ना लगे, ये तो किसी से ना डरे, ये तो खुद हवा बन के हर घर में घूमता है, मेरी बीती सुनो। मैया कहती है सुना। तो वो गोपी कहती है कि मैं तो हूँ गरीब घराने की, भगवान की दया से सुबह शाम की दाल चावल रोटी हो जाती है। अब गरीब घराने से हूँ तो न गाय है और ना ही माखन है। एक दिन गलती से तेरा लाला मेरे घर आ गया, तो अब मैं तो निश्चिंत रहती हूँ, सारे द्वार खुले रहते हैं कि अब कुछ है ही नहीं तो ये चुराएगा क्या, तो मैं निश्चिंत रहती हूँ। एक दिन गलती से तेरा लाला मेरे घर आ गया, हर एक कोने में ढूंढा, 2 घंटे तक हर एक जगह ढूंढा, इसे खाने की एक चीज नहीं मिली। अब खाने को कुछ नहीं मिला तब इसे आया बहुत गुस्सा, तो सबसे पहले इसने तो खड़े होकर मेरे घर को खूब गाली दी, खूब बड़बड़ाया, राम 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 कैसा घर है, राम 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 कैसा घर है, ये घर है कि मरघटा है, खाने की एक चीज नहीं है, ऐसे घर में तो आग लगा देनी चाहिए, ऐसे घर में तो आग लगा देनी चाहिए, कुछ है नहीं खाने के लायक, ये तो मरघटा ही है, इसे घर कौन कहेगा। एक माखन का गोला तक नहीं मिला खाने को, मेरे पूरे 2 घंटे बर्बाद हो गए। पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली थी, पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली थी कि मेरे पूरे 2 घंटे बर्बाद हो गए, 2 घंटे कुछ खाने को नहीं मिला। तो अब इसको मेरे घर को गाली देने के बाद भी इसकी गुस्सा शांत नहीं हुई। तब ये अंदर गया जहां पर मेरी छोरी खर्राटे बजा के सो रही थी। तो मेरी छोरी की चुटिया बहुत लंबी है, तो वो सो रही थी, उसकी चुटिया लटक रही थी। तो ये अंदर गया और मेरी छोरी की चुटिया खटिया की पटिया से बांधकर उसके कान में हवा भाग गया। तो अब हवा का नाम सुनके मेरी छोरी जाग गई, भागने लगी। उठने में मेरी छोरी उठ के भागने लगी, तब उसकी चोटी तो बंधी हुई थी, तो वो चिल्लाए मैया मैया, चोटी हवा ने पकड़ ली, चोटी हवा ने पकड़ ली। तो उतने में तेरा लाला मुझे भागते हुए नजर आया। मैं समझ गई कि ये इसी की करामात है। मैं अंदर गई, अपनी छोरी की चुटिया खोली और उससे कही कि कोई हवा ने तेरी चोटी ना पकड़ी थी, वो तो नंद का लाला आके तेरी चुटिया को खटिया की पट्टी